मी बिफोर यू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। मी बिफोर यू 2016 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशन थिया श्रॉफ ने अपने निर्देशक में किया है। अंग्रेजी लेखक जोजो मोयस द्वारा उनकी नाम से उनके 2012 के उपन्यास में रूपांतरित किया गया था। फिल्म में एमिलिया क्लर्क, सेम क्लेफिनिक एंड जेनेट मैक्ट्रीन, चार्ल्स डॉन्स और ब्रेडन कोयल ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्देशक थिया शारोक है। लेखक जोजो मोयस है। फिल्म जोजो मोयस द्वारा मी बाकोर यू पर आधारित है। फिल्म के निर्माता कैरेन रोसेनफेल्ट और एलिसन ओवेट है। फिल्म की अभिनेत्री एमिलिया क्लार्क है, सैम कल्फेनिक्स है, जेनेट मैक मैक्रिटर है, चार्ल्स डॉस है और ब्रेडन कोयल है। फिल्म का छायांकन रेमी एंडेफारिशन ने किया था। संपादन जॉन विलियमसन ने किया। संगीत क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए। उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, मेट्रो गोल्डविन मेयर, सूर्यकांत मनोरंजन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया। 23 मई 2016 को यह न्यूयॉर्क शहर में रिलीज हुई। 3 जून 2016 को यूनाइटेड स्टेट किंगडम व संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 110 मिनट का था। देश यूनाइटेड स्टेट किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका था। भाषा अंग्रेजी। बजट इसका $20 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस में इसने $208.3 मिलियन एकत्रित किए। यूनाइटेड किंगडम में सेट फिल्म के पूरे देश में विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर शूट किया गया, जिसमें वेल्स में पेम्ब्रोक्स कैसल और इंग्लैंड के बकिंघम शहर में चेनिस मेजर के हाउस शामिल है। यूनाइटेड स्टेट किंगडम में उत्तरी अमेरिका में 3 जून 2016 को रिलीज हुई। इस फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $208 मिलियन की कमाई की। भूखंड में बताया गया है कि विल टेलर एक बार सफल बैंकर और सक्रिय खिलाड़ी थे। हालांकि काम पर जाने के रास्ते वे बरसात के दिन मोटरसाइकिल की चपेट में आने से उनका जीवन बदल गया था। वर्षों बाद लुइसा लू क्लर्क को विल के देखभालकर्ता के रूप में काम का पर रखा पाया गया, जो अब दुर्घटना के परिणाम स्वरूप टेट्राप्लाजिक है। विल की मां को उम्मीद है कि वह लू का चुलबुला व्यक्ति विल को उदास उनकी आत्मा को ऊपर उठा देगा। विल शुरू से लू के प्रति ठंडा है। विल की पूर्व प्रेमिका एलिसिया का दौरा करती है और वह बताती है कि उसे विल के पूर्व सबसे अच्छे दोस्त रूपर्ट से शादी करनी है। लू विल के साथ बनी रहती है और जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं उसे पता चलता है कि वह अपने माता पिता का या प्रेमी प्रेटिक के साथ बिताए अपने साधारण जीवन के विपरीत संस्कृत और सांसारिक है। विल के माता पिता के बीच एक तर्क को सुनकर वह लू को पता चलता कि विल को सहायता प्राप्त आत्महत्या के लिए रिजर्वलैंड में डिग्निटास जाने से पहले उन्हें 6 महीने के लिए स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह एक विकलांग जीवन को स्वीकार करने में असमर्थ है। लू यह देखने के लिए यात्राएं के और रोमांच आयोजित करके अपने मन को बदलने के लिए खुद को लेता है कि जीवन अभी भी उनके लायक है। पैट्रिक की इच्छा तब तक बढ़ती है जब तक कि वह और लू अलग नहीं हो जाते। विल लू को एलिशा की शादी के साथ चलने के लिए कहेगा और वह प्यार में पड़ने लगते हैं और मॉरिशस की एक शानदार यात्रा के दौरान विल लू को बताता है कि वह अभी भी सहायता प्राप्त आत्महत्या करने का इरादा करती है और वह कहते हैं कि वह चाहता है कि वह उसके साथ आधा जीवन जीने के बजाय एक पूर्ण जीवन जिए। दिल टूट गया लू विल को देखभाल करने वाले के रूप में इस्तीफा दे देता है और उसके साथ संपर्क करने में इनकार कर देता है। लू के पिता उसे विल से मिलने के लिए मना लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले से ही स्विट्जरलैंड जा चुका है और उसके अंतिम क्षणों को उसके साथ रहने के लिए उसका पीछा करती है। विल की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद पेरिस में अपने पसंदीदा कैफे में बैठे हुए लू का एक पत्र पढ़ता है जो उसके लिए छोड़ा गया था। इसमें वह कहता है कि उसने अपने सपनों का पालन करने के लिए पर्याप्त धन छोड़ दिया था और उसे बहुत ही
बहुयात बहुतायत जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। फेंगने में बताया गया है कि लुइसा लो कलर के रूप में एमिलिया क्लार्क ने रोल किया है। विल ट्रेनोर के रूप में सेम क्लेफिन ने, कोमिया ट्रेनोर के रूप में जेनेट मैक्रीड, स्टीवन ट्रेनोर के रूप में चार्ल्स डॉस, बर्नार्ड कलर के रूप में ब्रेडन कोएल्स, नाथन के रूप में स्टीव पीकॉक, पेक्रिक के रूप में मैथ्यू लुइस, कैटरीना ट्रेक क्लर्क के रूप में जॉन कोलमैन, सामंथा स्प्रो, जोशी क्लर्क के रूप में दादी जी के रूप में एलन ब्रेक, एलिशिया डावरेस के रूप में विनिशा किर्बी, मेरी रियंस के रूप में जोआना तुलमी, बेन लॉयड ह्यूजेस, रूपर्ट कॉलिंस के रूप में डायने मॉर्गन के रूप में सोरोन एंड मेजर थिमोटी डारेस के रूप में क्रिस विल्सन। दो उत्पादन बताया गया 2 अप्रैल 2014 को यह घोषणा हुई थी कि थिया शाहरुख फिल्म का निर्देशन करेंगे और 2 सितंबर 2014 को एमिलिया क्लार्क और सेम क्लेफिन को फिल्म में लिया गया था। 24 मार्च 2015 को स्टीफन की पीकॉक ने कास्ट किया था। 2 अप्रैल 2015 को जेना कोलमैन और चार्ल्स डांस कास्ट के साथ 9 अप्रैल 2015 को जेनेट मैक्टीर कलाकारों में शामिल हुए ब्रेडन कोयल, मैथ्यू लुइस और सामथा स्प्रो, विनेसा के किर्बी और बेन लॉयड हुजेस अगले दिन कलाकारों में शामिल हुए। प्रधान फोटोग्राफी अप्रैल 2015 से शुरू हुई, 26 जून 2015 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न स्थानों में की गई, जिसमें पेम्ब्रोक वेल्स में पेम्ब्रोक कैसल भी शामिल है। ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड में विथम एम्बे, एसर सरे इंग्लैंड में सेथडाउन पार्क, हैरो लंदन के चैनीज मेजर हाउस व चैनीज बंकीथम शायर इंग्लैंड के, जबकि मैक्लोरका स्पेन और मॉरिशस के लिए खड़े। संगीत रिहाई में बताया गया 24 जुलाई 2014 को यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 21 अगस्त 2015 को रिलीज होगी। मई 2015 में फिल्म की रिलीज की तारीख 3 जून 2016 तक बढ़ा दिया गया था। नवंबर 2015 को फिल्म की रिलीज की तारीख को आगे लाया गया था। 4 मार्च 2016 तक जनवरी 2016 में फिर से विलंबित होने के लिए पिछली 3 जून 2016 को रिलीज की तारीख लगी। स्वागत समारोह में बॉक्स ऑफिस में बताया गया है कि मी बिफोर यू में $20 मिलियन के बजट मुकाबले उत्तरी अमेरिका में $56.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $152 मिलियन, कुल मिलाकर $208.3 मिलियन की कमाई की। उत्तरी अमेरिका में मी बिफोर यू ने 3 जून 2016 को पोस्टर ने नेवर स्टॉपिंग और वे टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्ट आउट ऑफ द शैडो के साथ खेला और इसके शुरुआती सप्ताह में 2704 थिएटरों में लगभग $15 मिलियन की कमाई की उम्मीद थी। फिल्म ने अपने गुरुवार की रात को पूर्वांकन में $1.4 मिलियन से और पहले दिन $7.8 मिलियन की कमाई की। अपने शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने $18.3 मिलियन की कमाई की, जो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडो के एक्शन में एपोकेलिप्स के बाद बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही। मी बिफोर यू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। मी बिफोर यू 2016 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशन थिया श्रॉफ ने अपने निर्देशक में किया है। अंग्रेजी लेखक जोजो मोयस द्वारा उनकी नाम से उनके 2012 के उपन्यास में रूपांतरित किया गया था। फिल्म में एमिलिया क्लार्क, सेम क्लेफिनिक एंड जेनेट मैक्टीर, चार्ल्स डॉन्स और ब्रेडन कोयल ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्देशक थिया शाहरुख है। लेखक जोजो मोयस है। फिल्म जोजो मोयस द्वारा मी बिफोर यू पर आधारित है। फिल्म के निर्माता कैरेन रोसेनफेल्ड और एलिसन ओवेट
है। फिल्म की अभिनेत्री एमिलिया क्लार्क है, सैम गलिफिएन्स है, जेनेट मैक मैकरिटर है, चार्ल्स डॉस है और ब्रेडन कोयल है। फिल्म का छायांकन रेमी एंडेफारिशन ने किया था। संपादन जॉन विलियमसन ने किया। संगीत क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए। उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, मेट्रो गोल्डविन मेयर, सूर्यकांत मनोरंजन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया। 23 मई 2016 को यह न्यूयॉर्क शहर में रिलीज हुई। 3 जून 2016 को यूनाइटेड स्टेट किंगडम में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 110 मिनट का था। देश यूनाइटेड स्टेट किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका था। भाषा अंग्रेजी। बजट इसका $20 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस में इसने $208.3 मिलियन एकत्रित किए। यूनाइटेड किंगडम में सेट फिल्म के पूरे देश में विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर शूट किया गया, जिसमें वेल्स में पेम्ब्रोक्स कैसल और इंग्लैंड के बकिंघम शहर में चेनिस मेजर के हाउस शामिल है। यूनाइटेड स्टेट किंगडम में उत्तरी अमेरिका में 3 जून 2016 को रिलीज हुई। इस फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $208 मिलियन की कमाई की। भूखंड में बताया गया है कि विल टेलर एक बार सफल बैंकर और सक्रिय खिलाड़ी थे। हालांकि काम पर जाने के रास्ते वे बरसात के दिन मोटरसाइकिल की चपेट में आने से उनका जीवन बदल गया था। वर्षों बाद लुइसा लू क्लार्क को विल के देखभालकर्ता के रूप में काम का पर रखा पाया गया, जो अब दुर्घटना के परिणाम स्वरूप टेट्राप्लाजिक है। विल की मां को उम्मीद है कि वह लू का चुलबुला व्यक्ति विल को उदास उनकी आत्मा को ऊपर उठा देगा। विल शुरू से लू के प्रति ठंडा है। विल की पूर्व प्रेमिका एलिसिया का दौरा करती है और वह बताती है कि उसे विल के पूर्व सबसे अच्छे दोस्त रूपर्ट से शादी करनी है। लू विल के साथ बनी रहती है और जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं उसे पता चलता है कि वह अपने माता पिता का या प्रेमी प्रेटिक के साथ बिताए अपने साधारण जीवन के विपरीत संस्कृत और सांसारिक है। विल के माता पिता के बीच एक तर्क को सुनकर वह लू को पता चलता कि विल को सहायता प्राप्त आत्महत्या के लिए स्विट्जरलैंड में डिग्निटास जाने से पहले उन्हें 6 महीने के लिए स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह एक विकलांग जीवन को स्वीकार करने में असमर्थ है। लू यह देखने के लिए यात्राएं के और रोमांच आयोजित करके अपने मन को बदलने के लिए खुद को लेता है कि जीवन अभी भी उनके लायक है। पैट्रिक की इच्छा तब तक बढ़ती है जब तक कि वह और लू अलग नहीं हो जाते। विल लू को एलिशा की शादी के साथ चलने के लिए कहेगा और वह प्यार में पड़ने लगते हैं और मॉरिशस की एक शानदार यात्रा के दौरान विल लू को बताता है कि वह अभी भी सहायता प्राप्त आत्महत्या करने का इरादा करती है और वह कहते हैं कि वह चाहता है कि वह उसके साथ आधा जीवन जीने के बजाय एक पूर्ण जीवन जिए। दिल टूट गया लू विल को देखभाल करने वाले के रूप में इस्तीफा दे देता है और उसके साथ संपर्क करने में इनकार कर देता है। लू के पिता उसे विल से मिलने के लिए मना लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले से ही स्विट्जरलैंड जा चुका है और उसके अंतिम क्षणों को उसके साथ रहने के लिए उसका पीछा करती है। विल की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद पेरिस में अपने पसंदीदा कैफे में बैठे हुए लू का एक पत्र पढ़ता है जो उसके लिए छोड़ा गया था। इसमें वह कहता है कि उसने अपने सपनों का पालन करने के लिए पर्याप्त धन छोड़ दिया था और उसे बहुतायत जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। फैंगने में बताया गया है कि लुइसा लो क्लार्क के रूप में एमिलिया क्लार्क ने रोल किया है। विल ट्रेनोर के रूप में सैम गलिफिएन्स ने, कोमिया ट्रेनोर के रूप में जेनेट मैकरिड, स्टीवन ट्रेनोर के रूप में चार्ल्स डॉस, बर्नार्ड क्लार्क के रूप में ब्रेडन कोयल्स, नाथन के रूप में स्टीव पीकॉक, पेक्रिक के रूप में मैथ्यू लुइस, कैटरीना ट्रेक क्लार्क के रूप में जॉन कोलमैन, सामंथा स्प्रो, जोशी क्लार्क के रूप में दादी जी के
रूप में एलन ब्रेक, एलिशिया डावरेस के रूप में विनिशा किर्बी, मेरी रियंस के रूप में जोआना तुलमी, बेन लॉयड ह्यूजेस, रूपर्ट कॉलिंस के रूप में डायने मॉर्गन के रूप में सोरोन, एंड मेजर थिमोथी डारेस के रूप में क्रिस विल्सन। दो उत्पादन में बताया गया 2 अप्रैल 2014 को यह घोषणा हुई थी कि थिया शाहरुख फिल्म का निर्देशन करेंगे और 2 सितंबर 2014 को एमिलिया क्लार्क और सैम क्लेफिन को फिल्म में लिया गया था। 24 मार्च 2015 को स्टीफन की पीकॉक ने कास्ट किया था। 2 अप्रैल 2015 को जेना कोलमैन और चार्ल्स डांस कास्ट के साथ 9 अप्रैल 2015 को जेनेट मैकटीर कलाकारों में शामिल हुए ब्रेडन कोयल, मैथ्यू लुइस और सामथा स्प्रो, विनेसा के किर्बी और बेन लॉयड हुजेस अगले दिन कलाकारों में शामिल हुए। प्रधान फोटोग्राफी अप्रैल 2015 से शुरू हुई, 26 जून 2015 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न स्थानों में की गई, जिसमें पेम्ब्रोक वेल्स में पेम्ब्रोक कैसल भी शामिल है। ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड में विथम एम्बे, एसर सरे इंग्लैंड में सेथडाउन पार्क, हैरो लंदन के चैनीज मेजर हाउस व चैनीज बंकीथम शायर इंग्लैंड के, जबकि मैक्लोरका स्पेन और मॉरिशस के लिए खड़े। संगीत रिहाई में बताया गया 24 जुलाई 2014 को यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 21 अगस्त 2015 को रिलीज होगी। मई 2015 में फिल्म की रिलीज की तारीख 3 जून 2016 तक बढ़ा दिया गया था। नवंबर 2015 को फिल्म की रिलीज की तारीख को आगे लाया गया था। 4 मार्च 2016 तक जनवरी 2016 में फिर से विलंबित होने के लिए पिछली 3 जून 2016 को रिलीज की तारीख लगी। स्वागत समारोह में बॉक्स ऑफिस में बताया गया है कि मी बिफोर यू में $20 मिलियन के बजट मुकाबले उत्तरी अमेरिका में $56.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $152 मिलियन, कुल मिलाकर $208.3 मिलियन की कमाई की। उत्तरी अमेरिका में मी बिफोर यू ने 3 जून 2016 को पोस्टर ने नेवर स्टॉपिंग और वे टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्ट आउट ऑफ द शैडो के साथ खेला और इसके शुरुआती सप्ताह में 2704 थिएटरों में लगभग $15 मिलियन की कमाई की उम्मीद थी। फिल्म ने अपने गुरुवार की रात को पूर्वांकन में $1.4 मिलियन से और पहले दिन $7.8 मिलियन की कमाई की। अपने शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने $18.3 मिलियन की कमाई की, जो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडो के एक्शन में एपोकेलिप्स के बाद बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही। मी बिफोर यू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। मी बिफोर यू 2016 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशन थिया श्रॉफ ने अपने निर्देशक में किया है। अंग्रेजी लेखक जोजो मोयस द्वारा उनकी नाम से उनके 2012 के उपन्यास में रूपांतरित किया गया था। फिल्म में एमिलिया क्लार्क, सैम क्लेफिनिक एंड जेनेट मैकटीर, चार्ल्स डांस और ब्रेडन कोयल ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्देशक थिया शाहरुख है। लेखक जोजो मोयस है। फिल्म जोजो मोयस द्वारा मी बिफोर यू पर आधारित है। फिल्म के निर्माता कैरेन रोसेनफेल्ड और एलिसन ओवेट है। फिल्म की अभिनेत्री एमिलिया क्लार्क है, सैम क्लेफिनिक है, जेनेट मैकटीर है, चार्ल्स डॉस है और ब्रेडन कोयल है। फिल्म का छायांकन रेमी एंडेफारिशन ने किया था। संपादन जॉन विलियमसन ने किया। संगीत क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए। उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, मेट्रो गोल्डविन मेयर, सूर्यकांत मनोरंजन, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया। 23 मई 2016 को यह न्यूयॉर्क शहर में रिलीज हुई। 3 जून 2016 को यूनाइटेड स्टेट किंगडम व संयुक्त राज्य अमेरिका में
रिलीज़ हुई। इसका कार्यक्रम 110 मिनट का था। देश यूनाइटेड स्टेट किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका था। भाषा अंग्रेजी। बजट इसका $20 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस में इसने $208.3 मिलियन एकत्रित किए। यूनाइटेड किंगडम में सेट फिल्म के पूरे देश में विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर शूट किया गया, जिसमें वेल्स में पेम्ब्रोक्स कैसल और इंग्लैंड के बकिंघम शहर में चाइनीज मेजर के हाउस शामिल है। यूनाइटेड स्टेट्स किंगडम में उत्तरी अमेरिका में 3 जून 2016 को रिलीज हुई। इस फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $208 मिलियन की कमाई की। भूखंड में बताया गया है कि विल टेलर एक बार सफल बैंकर और सक्रिय खिलाड़ी थे। हालांकि काम पर जाने के रास्ते वे बरसात के दिन मोटरसाइकिल की चपेट में आने से उनका जीवन बदल गया था। वर्षों बाद लुइसा लू क्लर्क को विल के देखभालकर्ता के रूप में काम का पर रखा पाया गया, जो अब दुर्घटना के परिणाम स्वरूप टेट्राप्लाजिक है। विल की मां को उम्मीद है कि वह लू का चुलबुला व्यक्ति विल को उदास उनकी आत्मा को ऊपर उठा देगा। विल शुरू से लू के प्रति ठंडा है। विल की पूर्व प्रेमिका एलिसिया का दौरा करती है और वह बताती है कि उसे विल के पूर्व सबसे अच्छे दोस्त रूपर्ट से शादी करनी है। लू विल के साथ बनी रहती है और जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं उसे पता चलता है कि वह अपने माता पिता का या प्रेमी प्रेटिक के साथ बिताए अपने साधारण जीवन के विपरीत संस्कृत और सांसारिक है। विल के माता पिता के बीच एक तर्क को सुनकर वह लू को पता चलता कि विल को सहायता प्राप्त आत्महत्या के लिए स्विट्जरलैंड में डिग्निटास जाने से पहले उन्हें 6 महीने के लिए स्वीकार कर लिया। क्योंकि वह एक विकलांग जीवन को स्वीकार करने में असमर्थ है, लू यह देखने के लिए यात्राएं के और रोमांच आयोजित करके अपने मन को बदलने के लिए खुद को लेता है कि जीवन अभी भी उनके लायक है। पैट्रिक की इच्छा तब तक बढ़ती है जब तक कि वह और लू अलग नहीं हो जाते। विल लू को एलिशा की शादी के साथ चलने के लिए कहेगा और वह प्यार में पड़ने लगते हैं और मॉरिशस की एक शानदार यात्रा के दौरान विल लू को बताता है कि वह अभी भी सहायता प्राप्त आत्महत्या करने का इरादा करती है और वह कहते हैं कि वह चाहता है कि वह उसके साथ आधा जीवन जीने के बजाय एक पूर्ण जीवन जिए। दिल टूट गया लू विल को देखभाल करने वाले के रूप में इस्तीफा दे देता है और उसके साथ संपर्क करने में इनकार कर देता है। लू के पिता उसे विल से मिलने के लिए मना लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले से ही स्विट्जरलैंड जा चुका है और उसके अंतिम क्षणों को उसके साथ रहने के लिए उसका पीछा करती है। विल की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद पेरिस में अपने पसंदीदा कैफे में बैठे हुए लू का एक पत्र पढ़ता है जो उसके लिए छोड़ा गया था। इसमें वह कहता है कि उसने अपने सपनों का पालन करने के लिए पर्याप्त धन छोड़ दिया था और उसे बहुतायत जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। फैंगने में बताया गया है कि लुइसा लो क्लर्क के रूप में एमिलिया क्लर्क ने रोल किया है। विल ट्रेनोर के रूप में सैम क्लेफिन ने, कोमिया ट्रेनोर के रूप में जेनेट मैक्रीड, स्टीवन ट्रेनोर के रूप में चार्ल्स डॉस, बर्नार्ड क्लर्क के रूप में ब्रेडन कोएल्स, नाथन के रूप में स्टीव पीकॉक, पेक्रिक के रूप में मैथ्यू लुइस, कैटरीना ट्रेक क्लर्क के रूप में जॉन कोलमैन, सामंथा स्प्रो, जोशी क्लर्क के रूप में दादी जी के रूप में एलन ब्रेक, एलिसिया डावरेस के रूप में विनेशा किर्बी, मेरी रियंस के रूप में जोआना तुलमी, बेन लॉयड ह्यूजेस, रूपर्ट कॉलिंस के रूप में डायने मॉर्गन के रूप में सोरोन एंड मेजर थिमोथी डारेस के रूप में क्रिस विल्सन। उत्पादन में बताया गया 2 अप्रैल 2014 को यह घोषणा हुई थी कि थिया शाहरुख फिल्म का निर्देशन करेंगे और 2 सितंबर 2014 को एमिलिया क्लर्क और सैम
क्लेफिन को फिल्म में लिया गया था। 24 मार्च 2015 को स्टीफन की पीकॉक ने कास्ट किया था। 2 अप्रैल 2015 को जेना कोलमैन और चार्ल्स डांस कास्ट के साथ 9 अप्रैल 2015 को जेनेट मैकटीर कलाकारों में शामिल हुए। ब्रेडन कोयल, मैथ्यू लुइस और सामथा स्प्रो, विनेसा के किर्बी और बेन लॉयड हुजेस अगले दिन कलाकारों में शामिल हुए। प्रधान फोटोग्राफी अप्रैल 2015 से शुरू हुई, 26 जून 2015 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न स्थानों में की गई, जिसमें पेम्ब्रोक वेल्स के में पेम्ब्रोक कैसल भी शामिल है। ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड में विथम एम्बे, एसर सरे इंग्लैंड में सेथडाउन पार्क, हैरो लंदन के चैनीज मेजर हाउस व चैनीज बंकीथम शायर इंग्लैंड के जबकि मैक्लोरका स्पेन और मॉरिशस के लिए खड़े। संगीत रिहाई में बताया गया 24 जुलाई 2014 को यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 21 अगस्त 2015 को रिलीज होगी। मई 2015 में फिल्म की रिलीज की तारीख 3 जून 2016 तक बढ़ा दिया गया था। नवंबर 2015 को फिल्म की रिलीज की तारीख को आगे लाया गया था। 4 मार्च 2016 तक जनवरी 2016 में फिर से विलंबित होने के लिए पिछली 3 जून 2016 को रिलीज की तारीख लगी। स्वागत समारोह में बॉक्स ऑफिस में बताया गया है कि मी बिफोर यू में $20 मिलियन के बजट मुकाबले उत्तरी अमेरिका में $56.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $152 मिलियन, कुल मिलाकर $208.3 मिलियन की कमाई की। उत्तरी अमेरिका में बिफोर यू ने 3 जून 2016 को पोस्टर ने नेवर स्टॉपिंग और वे टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्ट आउट ऑफ द शैडो के साथ खेला और इसके शुरुआती सप्ताह में 2704 थिएटरों में लगभग $15 मिलियन की कमाई की उम्मीद थी। फिल्म ने अपने गुरुवार की रात को पूर्वांकन में $1.4 मिलियन से और पहले दिन $7.8 मिलियन की कमाई की। अपने शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने $18.3 मिलियन की कमाई की, जो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडो के एक्शन में एपोकेलिप्स के बाद बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही। मी बिफोर यू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। मी बिफोर यू 2016 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशन थिया श्रॉफ ने अपने निर्देशक में किया है। अंग्रेजी लेखक जोजो मोयस द्वारा उनकी नाम से उनके 2012 के उपन्यास में रूपांतरित किया गया था। फिल्म में एमिलिया क्लार्क, सैम क्लेफिनिक एंड जेनेट मैकटीर, चार्ल्स डांस और ब्रेडन कोयल ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्देशक थिया शारोक है। लेखक जोजो मोयस है। फिल्म जोजो मोयस द्वारा मी बिफोर यू पर आधारित है। फिल्म के निर्माता कैरेन रोसेनफेल्ड और एलिसन ओवेट है। फिल्म की अभिनेत्री एमिलिया क्लार्क है, सैम क्लेफिनिक है, जेनेट मैकटीर है, चार्ल्स डॉस है और ब्रेडन कोयल है। फिल्म का छायांकन रेमी एंडेफारिशन ने किया था। संपादन जॉन विलियमसन ने किया। संगीत क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए। उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, मेट्रो गोल्डविन मेयर, सूर्यकांत मनोरंजन, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया। 23 मई 2016 को यह न्यूयॉर्क शहर में रिलीज हुई। 3 जून 2016 को यूनाइटेड स्टेट किंगडम व संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 110 मिनट का था। देश यूनाइटेड स्टेट किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका था। भाषा अंग्रेजी। बजट इसका $20 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस में इसने $208.3 मिलियन एकत्रित किया। यूनाइटेड किंगडम में सेट फिल्म के पूरे देश में विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर शूट किया गया, जिसमें वेल्स में पेम्ब्रोक कैसल और इंग्लैंड के बकिंघमशायर में चैनीज मेजर के हाउस शामिल है। यूनाइटेड स्टेट किंगडम में उत्तरी अमेरिका में 3 जून 2016 को रिलीज हुई। इस फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में
$208 मिलियन की कमाई की। भूखंड में बताया गया है कि विलियम विल टेलर एक बार सफल बैंकर और सक्रिय खिलाड़ी थे। हालांकि काम पर जाने के रास्ते वे बरसात के दिन मोटरसाइकिल की चपेट में आने से उनका जीवन बदल गया था। वर्षों बाद लुइसा लू क्लर्क को विल के देखभालकर्ता के रूप में काम का पर रखा पाया गया, जो अब दुर्घटना के परिणाम स्वरूप टेट्राप्लाजिक है। विल की मां को उम्मीद है कि वह लू का चुलबुला व्यक्ति विल को उदास उनकी आत्मा को ऊपर उठा देगा। विल शुरू से लू के प्रति ठंडा है। विल की पूर्व प्रेमिका एलिसिया का दौरा करती है और वह बताती है कि उसे विल के पूर्व सबसे अच्छे दोस्त रूपर्ट से शादी करनी है। लू विल के साथ बनी रहती है और जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं उसे पता चलता है कि वह अपने माता पिता का या प्रेमी प्रेटिक के साथ बिताए अपने साधारण जीवन के विपरीत संस्कृत और सांसारिक है। विल के माता पिता के बीच एक तर्क को सुनकर वह लू को पता चलता कि विल को सहायता प्राप्त आत्महत्या के लिए स्विट्जरलैंड में डिग्निटास जाने से पहले उन्हें 6 महीने के लिए स्वीकार कर लिया। क्योंकि वह एक विकलांग जीवन को स्वीकार करने में असमर्थ है, लू यह देखने के लिए यात्राएं के और रोमांच आयोजित करके अपने मन को बदलने के लिए खुद को लेता है कि जीवन अभी भी उनके लायक है। पैट्रिक की इच्छा तब तक बढ़ती है जब तक कि वह और लू अलग नहीं हो जाते। विल लू को एलिशा की शादी के साथ चलने के लिए कहेगा और वह प्यार में पड़ने लगते हैं और मॉरिशस की एक शानदार यात्रा के दौरान विल लू को बताता है कि वह अभी भी सहायता प्राप्त आत्महत्या करने का इरादा करती है और वह कहते हैं कि वह चाहता है कि वह उसके साथ आधा जीवन जीने के बजाय एक पूर्ण जीवन जिए। दिल टूट गया लू विल को देखभाल करने वाले के रूप में इस्तीफा दे देता है और उसके साथ संपर्क करने में इनकार कर देता है। लू के पिता उसे विल से मिलने के लिए मना लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले से ही स्विट्जरलैंड जा चुका है और उसके अंतिम क्षणों को उसके साथ रहने के लिए उसका पीछा करती है। विल की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद पेरिस में अपने पसंदीदा कैफे में बैठे हुए लू का एक पत्र पढ़ता है जो उसके लिए छोड़ा गया था। इसमें वह कहता है कि उसने अपने सपनों का पालन करने के लिए पर्याप्त धन छोड़ दिया था और उसे बहुतायत जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। फैंगने में बताया गया है कि लुइसा लो क्लर्क के रूप में एमिलिया क्लर्क ने रोल किया है। विल ट्रेनोर के रूप में सैम क्लेफिन ने, कोमिया ट्रेनोर के रूप में जेनेट मैक्रीड, स्टीवन ट्रेनोर के रूप में चार्ल्स डॉस, बर्नार्ड क्लर्क के रूप में ब्रेडन कोएल्स, नाथन के रूप में स्टीव पीकॉक, पेक्रिक के रूप में मैथ्यू लुइस, कैटरीना ट्रेक क्लर्क के रूप में जॉन कोलमैन, सामंथा स्प्रो, जोशी क्लर्क के रूप में दादी जी के रूप में एलन ब्रेक, एलिसिया डावरेस के रूप में विनीशा किर्बी, मेरी रियंस के रूप में जोआना तुलमी, बेन लॉयड ह्यूजेस, रूपर्ट कॉलिंस के रूप में डायने मॉर्गन के रूप में सोरोन एंड मेजर थिमोथी डारेस के रूप में क्रिस विल्सन। उत्पादन में बताया गया 2 अप्रैल 2014 को यह घोषणा हुई थी कि थिया शाहरुख फिल्म का निर्देशन करेंगे और 2 सितंबर 2014 को एमिलिया क्लर्क और सैम क्लेफिन को फिल्म में लिया गया था। 24 मार्च 2015 को स्टीफन की पीकॉक ने कास्ट किया था। 2 अप्रैल 2015 को जेना कोलमैन और चार्ल्स डांस कास्ट के साथ 9 अप्रैल 2015 को जेनेट मैक्टीर कलाकारों में शामिल हुए ब्रेडन कोयल, मैथ्यू लुइस और सामथा स्प्रो, विनेसा के किर्बी और बेन लॉयड हुजेस अगले दिन कलाकारों में शामिल हुए। प्रधान फोटोग्राफी अप्रैल 2015 से शुरू हुई, 26 जून 2015 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न स्थानों में की गई, जिसमें पेम्ब्रोक,
वेल्स के में पेम्ब्रोक कैसल भी शामिल है। ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड में विथम एम्बे, एसर सरे इंग्लैंड में सेथडाउन पार्क, हैरो लंदन के चैनीज मेजर हाउस व चैनीज बंकीथम शायर इंग्लैंड के जबकि मैक्लोरका स्पेन और मॉरिशस के लिए खड़े। संगीत रिहाई में बताया गया 24 जुलाई 2014 को यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 21 अगस्त 2015 को रिलीज होगी। मई 2015 में फिल्म की रिलीज की तारीख 3 जून 2016 तक बढ़ा दिया गया था। नवंबर 2015 को फिल्म की रिलीज की तारीख को आगे लाया गया था। 4 मार्च 2016 तक जनवरी 2016 में फिर से विलंबित होने के लिए पिछली 3 जून 2016 को रिलीज की तारीख लगी। स्वागत समारोह में बॉक्स ऑफिस में बताया गया है कि मी बिफोर यू में $20 मिलियन के बजट मुकाबले उत्तरी अमेरिका में $56.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $152 मिलियन, कुल मिलाकर $208.3 मिलियन की कमाई की। उत्तरी अमेरिका में बिफोर यू ने 3 जून 2016 को पोस्टर ने नेवर स्टॉपिंग और वे टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्ट आउट ऑफ द शैडो के साथ खेला और इसके शुरुआती सप्ताह में 2704 थिएटरों में लगभग $15 मिलियन की कमाई की उम्मीद थी। फिल्म ने अपने गुरुवार की रात को पूर्वावलोकन में $1.4 मिलियन से और पहले दिन $7.8 मिलियन की कमाई की। अपने शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने $18.3 मिलियन की कमाई की, जो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडो के एक्शन में एपोकेलिप्स के बाद बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही। मी बिफोर यू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। मी बिफोर यू 2016 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशन थिया श्रॉफ ने अपने निर्देशक में किया है। अंग्रेजी लेखक जोजो मोयस द्वारा उनकी नाम से उनके 2012 के उपन्यास में रूपांतरित किया गया था। फिल्म में एमिलिया क्लार्क, सैम क्लेफिनी एंड जेनेट मैक्ट्रीन, चार्ल्स डॉन्स और ब्रेंडन कोयल ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्देशक थिया शारोक है। लेखक जोजो मोयस है। फिल्म जोजो मोयस द्वारा मी बिफोर यू पर आधारित है। फिल्म के निर्माता कैरेन रोसेनफेल्ड और एलिसन ओवेट है। फिल्म की अभिनेत्री एमिलिया क्लार्क है, सैम क्लेफिनिक्स है, जेनेट मैक्ट्रीन है, चार्ल्स डॉस है और ब्रेंडन कोयल है। फिल्म का छायांकन रेमी एंडेफारिशन ने किया था। संपादन जॉन विलियमसन ने किया। संगीत क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए। उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, मेट्रो गोल्डविन मेयर, सूर्यकांत मनोरंजन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया। 23 मई 2016 को यह न्यूयॉर्क शहर में रिलीज हुई। 3 जून 2016 को यूनाइटेड स्टेट किंगडम व संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 110 मिनट का था। देश यूनाइटेड स्टेट किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका था। भाषा अंग्रेजी। बजट इसका $20 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस में इसने $208.3 मिलियन एकत्रित किए। यूनाइटेड किंगडम में सेट फिल्म के पूरे देश में विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर शूट किया गया, जिसमें वेल्स में पेम्ब्रोक कैसल और इंग्लैंड के बकिंघमशायर में चैनीज मेजर के हाउस शामिल है। यूनाइटेड स्टेट किंगडम में उत्तरी अमेरिका में 3 जून 2016 को रिलीज हुई। इस फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $208 मिलियन की कमाई की। भूखंड में बताया गया है कि विल टेलर एक बार सफल बैंकर और सक्रिय खिलाड़ी थे। हालांकि काम पर जाने के रास्ते वे बरसात के दिन मोटरसाइकिल की चपेट में आने से उनका जीवन बदल गया था। वर्षों बाद लुइसा लू क्लार्क को विल के देखभालकर्ता के रूप में काम पर रखा पाया गया, जो अब दुर्घटना के परिणाम स्वरूप टेट्राप्लाजिक है। विल की मां को उम्मीद है कि वह लू का चुलबुला व्यक्ति विल को उदास उनकी आत्मा को ऊपर उठा देगा। विल शुरू से लू के प्रति ठंडा है। विल की पूर्व प्रेमिका
एलिसिया का दौरा करती है और वह बताती है कि उसे विल के पूर्व सबसे अच्छे दोस्त रूपर्ट से शादी करनी है। लू विल के साथ अब साथ बनी रहती है और जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं उसे पता चलता है कि वह अपने माता पिता का या प्रेमी प्रेटिक के साथ बिताए अपने साधारण जीवन के विपरीत संस्कृत और सांसारिक है। विल के माता पिता के बीच एक तर्क को सुनकर वह लू को पता चलता कि विल को सहायता प्राप्त आत्महत्या के लिए स्विट्जरलैंड में डिग्निटास जाने से पहले उन्हें 6 महीने के लिए स्वीकार कर लिया। क्योंकि वह एक विकलांग जीवन को स्वीकार करने में असमर्थ है, लू यह के देखने के लिए यात्राएं के और रोमांच आयोजित करके अपने मन को बदलने के लिए खुद को लेता है कि जीवन अभी भी उनके लायक है। पैट्रिक की इच्छा तब तक बढ़ती है जब तक कि वह और लू अलग नहीं हो जाते। विल लू को एलिशा की शादी के साथ चलने के लिए कहेगा और वह प्यार में पड़ने लगते हैं और मॉरिशस की एक शानदार यात्रा के दौरान विल लू को बताता है कि वह अभी भी सहायता प्राप्त आत्महत्या करने का इरादा करती है और वह कहते हैं कि वह चाहता है कि वह उसके साथ आधा जीवन जीने के बजाय एक पूर्ण जीवन जिए। दिल टूट गया लू विल को देखभाल करने वाले के रूप में इस्तीफा दे देता है और उसके साथ संपर्क करने में इनकार कर देता है। लू के पिता उसे विल से मिलने के लिए मना लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले से ही स्विट्जरलैंड जा चुका है और उसके अंतिम क्षणों को उसके साथ रहने के लिए उसका पीछा करती है। विल की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद पेरिस में अपने पसंदीदा कैफे में बैठे हुए लू का एक पत्र पढ़ता है जो उसके लिए छोड़ा गया था। इसमें वह कहता है कि उसने अपने सपनों का पालन करने के लिए पर्याप्त धन छोड़ दिया था और उसे बहुतायत जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। फैंगने में बताया गया है कि लुइसा लो कलर के रूप में एमिलिया क्लार्क ने रोल किया है। विलियम विल ट्रेनोर के रूप में सैम क्लेफिन ने, कोमिया ट्रेनोर के रूप में जेनेट मैक्रीड, स्टीवन ट्रेनोर के रूप में चार्ल्स डॉस, बर्नार्ड क्लर्क के रूप में ब्रेडन कोएल्स, नाथन के रूप में स्टीव पीकॉक, पेक्रिक के रूप में मैथ्यू लुइस, कैटरीना ट्रेक क्लर्क के रूप में जॉन कोलमैन, सामंथा स्प्रो, जोशी क्लर्क के रूप में दादी जी के रूप में एलन ब्रेक, एलिसिया डावरेस के रूप में विनेशा किर्बी, मेरी रियंस के रूप में जोआना तुलमी, बेन लॉयड ह्यूजेस, रूपर्ट कॉलिंस के रूप में डायने मॉर्गन के रूप में सोरोन एंड मेजर थिमोथी डारेस के रूप में क्रिस विल्सन। उत्पादन में बताया गया 2 अप्रैल 2014 को यह घोषणा हुई थी कि थिया शाहरुख फिल्म का निर्देशन करेंगे और 2 सितंबर 2014 को एमिलिया क्लार्क और सैम क्लेफिन को फिल्म में लिया गया था। 24 मार्च 2015 को स्टीफन की पीकॉक ने कास्ट किया था। 2 अप्रैल 2015 को जेना कोलमैन और चार्ल्स डांस कास्ट के साथ 9 अप्रैल 2015 को जेनेट मैक्टीर कलाकारों में शामिल हुए ब्रेडन कोयल, मैथ्यू लुइस और सामथा स्प्रो, विनेसा के किर्बी और बेन लॉयड हुजेस अगले दिन कलाकारों में शामिल हुए। प्रधान फोटोग्राफी अप्रैल 2015 से शुरू हुई, 26 जून 2015 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न स्थानों में की गई, जिसमें पेम्ब्रोक वेल्स में पेम्ब्रोक कैसल भी शामिल है, ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड में विथम एम्बे, एसर सरे इंग्लैंड में सेथडाउन पार्क, हैरो लंदन के चैनीज मेजर हाउस व चैनीज बंकीथम शायर इंग्लैंड के, जबकि मैक्लोरका स्पेन और मॉरिशस के लिए खड़े। संगीत रिहाई में बताया गया 24 जुलाई 2014 को यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 21 अगस्त 2015 को रिलीज होगी। मई 2015 में फिल्म की रिलीज की तारीख 3 जून 2016 तक
बढ़ा दिया गया था। नवंबर 2015 को फिल्म की रिलीज की तारीख को आगे लाया गया था 4 मार्च 2016 तक। जनवरी 2016 में फिर से विलंबित होने के लिए पिछली 3 जून 2016 को रिलीज की तारीख लगी। स्वागत समारोह में बॉक्स ऑफिस में बताया गया है कि मी बिफोर यू में $20 मिलियन के बजट मुकाबले उत्तरी अमेरिका में $56.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $152 मिलियन, कुल मिलाकर $208.3 मिलियन की कमाई की। उत्तरी अमेरिका में बिफोर यू ने 3 जून 2016 को पोस्टर ने नेवर स्टॉपिंग और वे टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्ट आउट ऑफ द शैडो के साथ खेला और इसके शुरुआती सप्ताह में 2704 थिएटरों में लगभग $15 मिलियन की कमाई की उम्मीद थी। फिल्म ने अपने गुरुवार की रात को पूर्वांकन में $1.4 मिलियन से और पहले दिन $7.8 मिलियन की कमाई की। अपने शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने $18.3 मिलियन की कमाई की, जो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडो के एक्शन में एपोकेलिप्स के बाद बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही। मी बिफोर यू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। मी बिफोर यू 2016 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशन थिया श्रॉफ ने अपने निर्देशक में किया है। अंग्रेजी लेखक जोजो मोयस द्वारा उनकी नाम से उनके 2012 के उपन्यास में रूपांतरित किया गया था। फिल्म में एमिलिया क्लार्क, सैम क्लेफिनी एंड जेनेट मैकट्रीन, चार्ल्स डॉन्स और ब्रेंडन कोयल ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्देशक थिया शारोक है। लेखक जोजो मोयस है। फिल्म जोजो मोयस द्वारा मी बिफोर यू पर आधारित है। फिल्म के निर्माता कैरेन रोसेनफेल्ड और एलिसन ओवेट है। फिल्म की अभिनेत्री एमिलिया क्लार्क है, सैम क्लेफिनिक्स है, जेनेट मैकट्रीन है, चार्ल्स डॉस है और ब्रेंडन कोयल है। फिल्म का छायांकन रेमी एंडेफारिशन ने किया था। संपादन जॉन विलियमसन ने किया। संगीत क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए। उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, मेट्रो गोल्डविन मेयर, सूर्यकांत मनोरंजन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया। 23 मई 2016 को यह न्यूयॉर्क शहर में रिलीज हुई। 3 जून 2016 को यूनाइटेड स्टेट किंगडम में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 110 मिनट का था। देश यूनाइटेड स्टेट किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका था। भाषा अंग्रेजी। बजट इसका $20 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस में इसने $208.3 मिलियन एकत्रित किए। यूनाइटेड किंगडम में सेट फिल्म के पूरे देश में विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर शूट किया गया, जिसमें वेल्स में पेम्ब्रोक्स कैसल और इंग्लैंड के बकिंघम शहर में चेनिस मेजर के हाउस शामिल है। यूनाइटेड स्टेट किंगडम में उत्तरी अमेरिका में 3 जून 2016 को रिलीज हुई। इस फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $208 मिलियन की कमाई की। भूखंड में बताया गया है कि विल टेलर एक बार सफल बैंकर और सक्रिय खिलाड़ी थे। हालांकि काम पर जाने के रास्ते वे बरसात के दिन मोटरसाइकिल की चपेट में आने से उनका जीवन बदल गया था। वर्षों बाद लुइसा लू क्लार्क को विल के देखभालकर्ता के रूप में काम पर रखा पाया गया, जो अब दुर्घटना के परिणाम स्वरूप टेट्राप्लाजिक है। विल की मां को उम्मीद है कि वह लू का चुलबुला व्यक्ति विल को उदास उनकी आत्मा को ऊपर उठा देगा। विल शुरू से लू के प्रति ठंडा है। विल की पूर्व प्रेमिका एलिसिया का दौरा करती है और वह बताती है कि उसे विल के पूर्व सबसे अच्छे दोस्त रूपर्ट से शादी करनी है। लू विल के साथ बनी रहती है और जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं उसे पता चलता है कि वह अपने माता पिता का या प्रेमी प्रेटिक के साथ बिताए अपने साधारण जीवन के विपरीत संस्कृत और सांसारिक है। विल के माता पिता के बीच एक तर्क को सुनकर वह लू को पता चलता कि विल को सहायता प्राप्त आत्महत्या के लिए रिजर्वलैंड में डिग्निटास जाने से पहले उन्हें
6 महीने के लिए स्वीकार कर लिया। क्योंकि वह एक विकलांग जीवन वैसे को स्वीकार करने में असमर्थ है, लू यह के देखने के लिए यात्राएं के और रोमांच आयोजित करके अपने मन को बदलने के लिए खुद को लेता है कि जीवन अभी भी उनके लायक है। पैट्रिक की ईर्ष्या तब तक बढ़ती है जब तक कि वह और लू अलग नहीं हो जाते। विल लू को एलिशा की शादी के साथ चलने के लिए कहेगा और वह प्यार में पड़ने लगते हैं और मॉरिशस की एक शानदार यात्रा के दौरान विल लू को बताता है कि वह अभी भी सहायता प्राप्त आत्महत्या करने का इरादा करती है और वह कहते हैं कि वह चाहता है कि वह उसके साथ आधा जीवन जीने के बजाय एक पूर्ण जीवन जिए। दिल टूट गया लू विल को देखभाल करने वाले के रूप में इस्तीफा दे देता है और उसके साथ संपर्क करने में इनकार कर देता है। लू के पिता उसे विल से मिलने के लिए मना लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले से ही स्विट्जरलैंड जा चुका है और उसके अंतिम क्षणों को उसके साथ रहने के लिए उसका पीछा करती है। विल की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद पेरिस में अपने पसंदीदा कैफे में बैठे हुए लू का एक पत्र पढ़ता है जो उसके लिए छोड़ा गया था। इसमें वह कहता है कि उसने अपने सपनों का पालन करने के लिए पर्याप्त धन छोड़ दिया था और उसे बहुतायत जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। फैंगने में बताया गया है कि लुइसा लो क्लर्क के रूप में एमिलिया क्लर्क ने रोल किया है। विलियम विल ट्रेनोर के रूप में सैम क्लेफिन ने, कोमिया ट्रेनोर के रूप में जेनेट मैक्रीड, स्टीवन ट्रेनोर के रूप में चार्ल्स डॉस, बर्नार्ड क्लर्क के रूप में ब्रेडन कोएल्स, नाथन के रूप में स्टीव पीकॉक, पेक्रिक के रूप में मैथ्यू लुइस, कैटरीना ट्रैक क्लर्क के रूप में जॉन कोलमैन, सामंथा स्प्रो, जोशी क्लर्क के रूप में दादी जी के रूप में एलन ब्रेक, एलिशिया डावरेस के रूप में विनीशा किर्बी, मेरी रियंस के रूप में जोआना तुलमी, बेन लॉयड ह्यूजेस, रूपर्ट कॉलिंस के रूप में डायने मॉर्गन के रूप में सोरोन एंड मेजर थिमोथी डारेस के रूप में क्रिस विल्सन। उत्पादन में बताया गया 2 अप्रैल 2014 को यह घोषणा हुई थी कि थिया शाहरुख फिल्म का निर्देशन करेंगे और 2 सितंबर 2014 को एमिलिया क्लर्क और सैम क्लेफिन को फिल्म में लिया गया था। 24 मार्च 2015 को स्टीफन की पीकॉक ने कास्ट किया था। 2 अप्रैल 2015 को जेना कोलमैन और चार्ल्स डांस कास्ट के साथ 9 अप्रैल 2015 को जेनेट मैक्टीर कलाकारों में शामिल हुए ब्रेडन कोयल, मैथ्यू लुइस और सामथा स्प्रो, विनेसा के किर्बी और बेन लॉयड हुजेस अगले दिन कलाकारों में शामिल हुए। प्रधान फोटोग्राफी अप्रैल 2015 से शुरू हुई, 26 जून 2015 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न स्थानों में की गई, जिसमें पेम्ब्रोक वेल्स में पेम्ब्रोक कैसल भी शामिल है। ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड में विथम एम्बे, एसर सरे इंग्लैंड में सेथडाउन पार्क, हैरो लंदन के चैनीज मेजर हाउस व चैनीज बंकीथम शायर इंग्लैंड के, जबकि मैक्लोरका स्पेन और मॉरिशस के लिए खड़े। संगीत रिहाई में बताया गया 24 जुलाई 2014 को यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 21 अगस्त 2015 को रिलीज होगी। मई 2015 में फिल्म की रिलीज की तारीख 3 जून 2016 तक बढ़ा दिया गया था। नवंबर 2015 को फिल्म की रिलीज की तारीख को आगे लाया गया था। 4 मार्च 2016 तक जनवरी 2016 में फिर से विलंबित होने के लिए पिछली 3 जून 2016 को रिलीज की तारीख लगी। स्वागत समारोह में बॉक्स ऑफिस में बताया गया है कि मी बिफोर यू में $20 मिलियन के बजट मुकाबले उत्तरी अमेरिका से
में 56.2 मिलियन डॉलर और अन्य क्षेत्रों में 152 मिलियन डॉलर, कुल मिलाकर 208.3 मिलियन डॉलर की कमाई की। उत्तरी अमेरिका में बिफोर यू ने 3 जून 2016 को पोस्टर ने नेवर स्टॉपिंग और वे टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्ट आउट ऑफ द शैडो के साथ खेला और इसके शुरुआती सप्ताह में 2704 थिएटरों में लगभग 15 मिलियन डॉलर की कमाई की उम्मीद थी। फिल्म ने अपने गुरुवार की रात को पूर्वावलोकन में 1.4 मिलियन डॉलर से और पहले दिन 7.8 मिलियन डॉलर की कमाई की। अपने शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने 18.3 मिलियन डॉलर की कमाई की, जो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडो के एक्शन में एपोकेलिप्स के बाद बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही। मी बिफोर यू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। मी बिफोर यू 2016 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशन थिया श्रॉफ ने अपने निर्देशक में किया है। अंग्रेजी लेखक जोजो मोयस द्वारा उनकी नाम से उनके 2012 के उपन्यास में रूपांतरित किया गया था। फिल्म में एमिलिया क्लार्क, सैम क्लेफिनी एंड जेनेट मैकट्रीन, चार्ल्स डॉन्स और ब्रेंडन कोयल ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्देशक थिया शारोक है। लेखक जोजो मोयस है। फिल्म जोजो मोयस द्वारा मी बिफोर यू पर आधारित है। फिल्म के निर्माता कैरेन रोसेनफेल्ड और एलिसन ओवेट है। फिल्म की अभिनेत्री एमिलिया क्लार्क है, सैम क्लेफिनिक्स है, जेनेट मैकट्रीन है, चार्ल्स डॉस है और ब्रेंडन कोयल है। फिल्म का छायांकन रेमी एंडेफारिशन ने किया था। संपादन जॉन विलियमसन ने किया। संगीत क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए। उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, मेट्रो गोल्डविन मेयर, सूर्यकांत मनोरंजन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया। 23 मई 2016 को यह न्यूयॉर्क शहर में रिलीज हुई। 3 जून 2016 को यूनाइटेड स्टेट किंगडम में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 110 मिनट का था। देश यूनाइटेड स्टेट किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका था। भाषा अंग्रेजी। बजट इसका 20 मिलियन डॉलर का था और बॉक्स ऑफिस में इसने 208.3 मिलियन डॉलर एकत्रित किए। यूनाइटेड किंगडम में सेट फिल्म के पूरे देश में विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर शूट किया गया, जिसमें वेल्स में पेम्ब्रोक्स कैसल और इंग्लैंड के बकिंघम शहर में चेनिस मेजर के हाउस शामिल है। यूनाइटेड स्टेट किंगडम में उत्तरी अमेरिका में 3 जून 2016 को रिलीज हुई। इस फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में 208 मिलियन डॉलर की कमाई की। भूखंड में बताया गया है कि विल टेलर एक बार सफल बैंकर और सक्रिय खिलाड़ी थे। हालांकि काम पर जाने के रास्ते वे बरसात के दिन मोटरसाइकिल की चपेट में आने से उनका जीवन बदल गया था। वर्षों बाद लुइसा लू क्लार्क को विल के देखभालकर्ता के रूप में काम पर रखा पाया गया, जो अब दुर्घटना के परिणाम स्वरूप टेट्राप्लाजिक है। विल की मां को उम्मीद है कि वह लू का चुलबुला व्यक्ति विल को उदास उनकी आत्मा को ऊपर उठा देगा। विल शुरू से लू के प्रति ठंडा है। विल की पूर्व प्रेमिका एलिसिया का दौरा करती है और वह बताती है कि उसे विल के पूर्व सबसे अच्छे दोस्त रूपर्ट से शादी करनी है। लू विल के साथ बनी रहती है और जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं उसे पता चलता है कि वह अपने माता पिता का या प्रेमी प्रेटिक के साथ बिताए अपने साधारण जीवन के विपरीत संस्कृत और सांसारिक है। विल के माता पिता के बीच एक तर्क को सुनकर वह लू को पता चलता कि विल को सहायता प्राप्त आत्महत्या के लिए स्विट्जरलैंड में डिग्निटास जाने से पहले उन्हें 6 महीने के लिए स्वीकार कर लिया। क्योंकि वह एक विकलांग जीवन को स्वीकार करने में असमर्थ है, लू यह देखने के लिए यात्राएं के और रोमांच आयोजित करके अपने मन को बदलने के लिए खुद को लेता है कि जीवन अभी भी उनके लायक है। पैट्रिक की इच्छा तब तक बढ़ती है जब तक कि वह और लू अलग नहीं हो जाते। विल लू को एलिशा की शादी के साथ
चलने के लिए कहेगा और वह प्यार में पड़ने लगते हैं। और मॉरिशस की एक शानदार यात्रा के दौरान विल लू को बताता है कि वह अभी भी सहायता प्राप्त आत्महत्या करने का इरादा करती है और वह कहते हैं कि वह चाहता है कि वह उसके साथ आधा जीवन जीने के बजाय एक पूर्ण जीवन जिए। दिल टूट गया लू विल को देखभाल करने वाले के रूप में इस्तीफा दे देता है और उसके साथ संपर्क करने में इनकार कर देता है। लू के पिता उसे विल से मिलने के लिए मना लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले से ही स्विट्जरलैंड जा चुका है और उसके अंतिम क्षणों को उसके साथ रहने के लिए उसका पीछा करती है। विल की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद पेरिस में अपने पसंदीदा कैफे में बैठे हुए लू का एक पत्र पढ़ता है जो उसके लिए छोड़ा गया था। इसमें वह कहता है कि उसने अपने सपनों का पालन करने के लिए पर्याप्त धन छोड़ दिया था और उसे बहुतायत जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। फैंगने में बताया गया है कि लुइसा लो क्लर्क के रूप में एमिलिया क्लर्क ने रोल किया है। विलियम विल ट्रेनोर के रूप में सैम क्लेफिन ने, कोमिया ट्रेनोर के रूप में जेनेट मैक्रीड, स्टीवन ट्रेनोर के रूप में चार्ल्स डॉस, बर्नार्ड क्लर्क के रूप में ब्रेडन कोएल्स, नाथन के रूप में स्टीव पीकॉक, पेक्रिक के रूप में मैथ्यू लुइस, कैटरीना ट्रैक क्लर्क के रूप में जॉन कोलमैन, सामंथा स्प्रो, जोशी क्लर्क के रूप में दादी जी के रूप में एलन ब्रेक, एलिसिया डावरेस के रूप में विनिशा किर्बी, मेरी रियंस के रूप में जोआना तुलमी, बेन लॉयड ह्यूजेस, रूपर्ट कॉलिंस के रूप में डायने मॉर्गन के रूप में सोरोन एंड मेजर थिमोटी डारेस के रूप में क्रिस विल्सन। उत्पादन में बताया गया 2 अप्रैल 2014 को यह घोषणा हुई थी कि थिया शाहरुख फिल्म का निर्देशन करेंगे और 2 सितंबर 2014 को एमिलिया क्लर्क और सैम क्लेफिन को फिल्म में लिया गया था। 24 मार्च 2015 को स्टीफन की पीकॉक ने कास्ट किया था। 2 अप्रैल 2015 को जेना कोलमैन और चार्ल्स डांस कास्ट के साथ 9 अप्रैल 2015 को जेनेट मैक्टीर कलाकारों में शामिल हुए ब्रेडन कोयल, मैथ्यू लुइस और सामथा स्प्रो, विनेसा के किर्बी और बेन लॉयड हुजेस अगले दिन कलाकारों में शामिल हुए। प्रधान फोटोग्राफी अप्रैल 2015 से शुरू हुई, 26 जून 2015 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न स्थानों में की गई, जिसमें पेम्ब्रोक वेल्स में पेम्ब्रोक कैसल भी शामिल है, ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड में विथम एम्बे, एसर सरे इंग्लैंड में सेथडाउन पार्क, हैरो लंदन के चैनीज मेजर हाउस व चैनीज बंकीथम शायर इंग्लैंड के, जबकि मैक्लोरका स्पेन और मॉरिशस के लिए खड़े। संगीत रिहाई में बताया गया 24 जुलाई 2014 को यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 21 अगस्त 2015 को रिलीज होगी। मई 2015 में फिल्म की रिलीज की तारीख 3 जून 2016 तक बढ़ा दिया गया था। नवंबर 2015 को फिल्म की रिलीज की तारीख को आगे लाया गया था। 4 मार्च 2016 तक जनवरी 2016 में फिर से विलंबित होने के लिए पिछली 3 जून 2016 को रिलीज की तारीख लगी। स्वागत समारोह में बॉक्स ऑफिस में बताया गया है कि मी बिफोर यू में $20 मिलियन के बजट मुकाबले उत्तरी अमेरिका में $56.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $152 मिलियन, कुल मिलाकर $208.3 मिलियन की कमाई की। उत्तरी अमेरिका में मी बिफोर यू ने 3 जून 2016 को पोस्टर ने नेवर स्टॉपिंग और वे टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्ट आउट ऑफ द शैडो के साथ खेला और इसके शुरुआती सप्ताह में 2704 थिएटरों में लगभग $15 मिलियन की कमाई की उम्मीद थी। फिल्म ने अपने गुरुवार की रात को पूर्वांकन में $1.4 मिलियन से
और पहले दिन $7.8 मिलियन की कमाई की। अपने शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने $18.3 मिलियन की कमाई की, जो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडो के एक्शन में एपोकेलिप्स के बाद बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही। मी बिफोर यू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। मी बिफोर यू 2016 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशन थिया श्रॉफ ने अपने निर्देशक में किया है। अंग्रेजी लेखक जोजो मोयस द्वारा उनकी नाम से उनके 2012 के उपन्यास में रूपांतरित किया गया था। फिल्म में एमिलिया क्लार्क, सैम क्लेफिनी एंड जेनेट मैकट्रीन, चार्ल्स डॉन्स और ब्रेंडन कोयल ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्देशक थिया शारोक है। लेखक जोजो मोयस है। फिल्म जोजो मोयस द्वारा मी बिफोर यू पर आधारित है। फिल्म के निर्माता कैरेन रोसेनफेल्ड और एलिसन ओवेट है। फिल्म की अभिनेत्री एमिलिया क्लार्क है, सैम क्लेफिनिक्स है, जेनेट मैकट्रीन है, चार्ल्स डॉस है और ब्रेंडन कोयल है। फिल्म का छायांकन रेमी एंडेफारिशन ने किया था। संपादन जॉन विलियमसन ने किया। संगीत क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए। उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, मेट्रो गोल्डविन मेयर, सूर्यकांत मनोरंजन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया। 23 मई 2016 को यह न्यूयॉर्क शहर में रिलीज हुई। 3 जून 2016 को यूनाइटेड स्टेट किंगडम में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 110 मिनट का था। देश यूनाइटेड स्टेट किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका था। भाषा अंग्रेजी। बजट इसका $20 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस में इसने $208.3 मिलियन एकत्रित किए। यूनाइटेड किंगडम में सेट फिल्म के पूरे देश में विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर शूट किया गया, जिसमें वेल्स में पेम्ब्रोक्स कैसल और इंग्लैंड के बकिंघम शहर में चेनिस मेजर के हाउस शामिल है। यूनाइटेड स्टेट किंगडम में उत्तरी अमेरिका में 3 जून 2016 को रिलीज हुई। इस फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $208 मिलियन की कमाई की। भूखंड में बताया गया है कि विल टेलर एक बार सफल बैंकर और सक्रिय खिलाड़ी थे। हालांकि काम पर जाने के रास्ते वे बरसात के दिन मोटरसाइकिल की चपेट में आने से उनका जीवन बदल गया था। वर्षों बाद लुइसा लू क्लार्क को विल के देखभालकर्ता के रूप में काम पर रखा पाया गया, जो अब दुर्घटना के परिणाम स्वरूप टेट्राप्लाजिक है। विल की मां को उम्मीद है कि वह लू का चुलबुला व्यक्ति विल को उदास उनकी आत्मा को ऊपर उठा देगा। विल शुरू से लू के प्रति ठंडा है। विल की पूर्व प्रेमिका एलिसिया का दौरा करती है और वह बताती है कि उसे विल के पूर्व सबसे अच्छे दोस्त रूपर्ट से शादी करनी है। लू विल के साथ बनी रहती है और जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं उसे पता चलता है कि वह अपने माता पिता का या प्रेमी प्रेटिक के साथ बिताए अपने साधारण जीवन के विपरीत संस्कृत और सांसारिक है। विल के माता पिता के बीच एक तर्क को सुनकर वह लू को पता चलता कि विल को सहायता प्राप्त आत्महत्या के लिए स्विट्जरलैंड में डिग्निटास जाने से पहले उन्हें 6 महीने के लिए स्वीकार कर लिया। क्योंकि वह एक विकलांग जीवन को स्वीकार करने में असमर्थ है, लू यह देखने के लिए यात्राएं के और रोमांच आयोजित करके अपने मन को बदलने के लिए खुद को लेता है कि जीवन अभी भी उनके लायक है। पैट्रिक की इच्छा तब तक बढ़ती है जब तक कि वह और लू अलग नहीं हो जाते। विल लू को एलिशा की शादी के साथ चलने के लिए कहेगा और वह प्यार में पड़ने लगते हैं और मॉरिशस की एक शानदार यात्रा के दौरान विल लू को बताता है कि वह अभी भी सहायता प्राप्त आत्महत्या करने का इरादा करती है और वह कहते हैं कि वह चाहता है कि वह उसके साथ आधा जीवन जीने के बजाय एक पूर्ण जीवन जिए। दिल टूट गया लू विल को देखभाल करने वाले के रूप में इस्तीफा दे देता है और उसके साथ संपर्क करने में इनकार कर देता है। लू के पिता उसे विल से मिलने के लिए मना लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले से ही स्विट्जरलैंड जा चुका है और उसके अंतिम क्षणों को उसके साथ
रहने के लिए उसका पीछा करती है। विल की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद पेरिस में अपने पसंदीदा कैफे में बैठे हुए लू का एक पत्र पढ़ता है जो उसके लिए छोड़ा गया था। इसमें वह कहता है कि उसने अपने सपनों का पालन करने के लिए पर्याप्त धन छोड़ दिया था और उसे बहुत ही बहुयात बहुतायत जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। फैंगने में बताया गया है कि लुइसा लो कलर के रूप में एमिलिया क्लार्क ने रोल किया है। विलियम विल ट्रेनोर के रूप में सैम क्लेफिन ने, कोमिया ट्रेनोर के रूप में जेनेट मैक्रीड, स्टीवन ट्रेनोर के रूप में चार्ल्स डॉस, बर्नार्ड कलर के रूप में ब्रेडन कोएल्स, नाथन के रूप में स्टीव पीकॉक, पेक्रिक के रूप में मैथ्यू लुइस, कैटरीना ट्रैक क्लर्क के रूप में जॉन कोलमैन, सामंथा स्प्रो, जोशी क्लर्क के रूप में दादी जी के रूप में एलन ब्रेक, एलिशिया डावरेस के रूप में विनिशा किर्बी, मेरी रियंस के रूप में जोआना तुलमी, बेन लॉयड ह्यूजेस, रूपर्ट कॉलिंस के रूप में डायने मॉर्गन के रूप में सोरोन, एंड मेजर थिमोथी डारेस के रूप में क्रिस विल्सन। दो उत्पादन में बताया गया 2 अप्रैल 2014 को यह घोषणा हुई थी कि थिया शाहरुख फिल्म का निर्देशन करेंगे और 2 सितंबर 2014 को एमिलिया क्लार्क और सैम क्लेफिन को फिल्म में लिया गया था। 24 मार्च 2015 को स्टीफन की पीकॉक ने कास्ट किया था। 2 अप्रैल 2015 को जेना कोलमैन और चार्ल्स डांस कास्ट के साथ 9 अप्रैल 2015 को जेनेट मैक्टीर कलाकारों में शामिल हुए ब्रेडन कोयल, मैथ्यू लुइस और सामथा स्प्रो, विनेसा के किर्बी और बेन लॉयड हुजेस अगले दिन कलाकारों में शामिल हुए। प्रधान फोटोग्राफी अप्रैल 2015 से शुरू हुई, 26 जून 2015 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न स्थानों में की गई, जिसमें पेम्ब्रोक वेल्स के में पेम्ब्रोक कैसल भी शामिल है, ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड में विथम एम्बे, एसर सरे इंग्लैंड में सेथडाउन पार्क, हैरो लंदन के चैनीज मेजर हाउस व चैनीज बंकीथम शायर इंग्लैंड के जबकि मैक्लोरका स्पेन और मॉरिशस के लिए खड़े। संगीत रिहाई में बताया गया 24 जुलाई 2014 को यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 21 अगस्त 2015 को रिलीज होगी। मई 2015 में फिल्म की रिलीज की तारीख 3 जून 2016 तक बढ़ा दिया गया था। नवंबर 2015 को फिल्म की रिलीज की तारीख को आगे लाया गया था। 4 मार्च 2016 तक जनवरी 2016 में फिर से विलंबित होने के लिए पिछली 3 जून 2016 को रिलीज की तारीख लगी। स्वागत समारोह में बॉक्स ऑफिस में बताया गया है कि मी बिफोर यू में $20 मिलियन के बजट मुकाबले उत्तरी अमेरिका में $56.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $152 मिलियन, कुल मिलाकर $208.3 मिलियन की कमाई की। उत्तरी अमेरिका में बिफोर यू ने 3 जून 2016 को पोस्टर ने नेवर स्टॉपिंग और वे टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्ट आउट ऑफ द शैडो के साथ खेला और इसके शुरुआती सप्ताह में 2704 थिएटरों में लगभग $15 मिलियन की कमाई की उम्मीद थी। फिल्म ने अपने गुरुवार की रात को पूर्वावलोकन में $1.4 मिलियन से और पहले दिन $7.8 मिलियन की कमाई की। अपने शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने $18.3 मिलियन की कमाई की, जो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडो के एक्शन में एपोकेलिप्स के बाद बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही। मी बिफोर यू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। मी बिफोर यू 2016 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशन थिया श्रॉफ ने अपने निर्देशक में किया है। अंग्रेजी लेखक जोजो मोयस द्वारा उनकी नाम से उनके 2012 के उपन्यास में रूपांतरित किया गया था। फिल्म में एमिलिया क्लार्क, सैम क्लेफिन एंड जेनेट मैक्टीर
चार्ल्स डॉन्स और ब्रेडन कोयल ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्देशक थिया शारोक है। लेखक जोजो मोयस है। फिल्म जोजो मोयस द्वारा मी बाकोर यू पर आधारित है। फिल्म के निर्माता कैरेन रोसेनफेल्ट और एलिसन ओवेट है। फिल्म की अभिनेत्री एमिलिया क्लार्क है, सैम गलिफिएनिक्स है, जेनेट मैकग्रिटर है, चार्ल्स डॉस है और ब्रेडन कोयल है। फिल्म का छायांकन रेमी एंडेफारिशन ने किया था। संपादन जॉन विलियमसन ने किया। संगीत क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए। उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, मेट्रो गोल्डविन मेयर, सूर्यकांत मनोरंजन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया। 23 मई 2016 को यह न्यूयॉर्क शहर में रिलीज हुई। 3 जून 2016 को यूनाइटेड स्टेट किंगडम में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 110 मिनट का था। देश यूनाइटेड स्टेट किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका था। भाषा अंग्रेजी। बजट इसका $20 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस में इसने $208.3 मिलियन एकत्रित किए। यूनाइटेड किंगडम में सेट फिल्म के पूरे देश में विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर शूट किया गया, जिसमें वेल्स में पेम्ब्रोक्स कैसल और इंग्लैंड के बकिंघम शहर में चेनिस मेजर के हाउस शामिल है। यूनाइटेड स्टेट किंगडम में उत्तरी अमेरिका में 3 जून 2016 को रिलीज हुई। इस फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $208 मिलियन की कमाई की। भूखंड में बताया गया है कि विल टेलर एक बार सफल बैंकर और सक्रिय खिलाड़ी थे। हालांकि काम पर जाने के रास्ते वे बरसात के दिन मोटरसाइकिल की चपेट में आने से उनका जीवन बदल गया था। वर्षों बाद लुइसा लू क्लार्क को विल के देखभालकर्ता के रूप में काम का पर रखा पाया गया, जो अब दुर्घटना के परिणाम स्वरूप टेट्राप्लाजिक है। विल की मां को उम्मीद है कि वह लू का चुलबुला व्यक्ति विल को उदास उनकी आत्मा को ऊपर उठा देगा। विल शुरू से लू के प्रति ठंडा है। विल की पूर्व प्रेमिका एलिसिया का दौरा करती है और वह बताती है कि उसे विल के पूर्व सबसे अच्छे दोस्त रूपर्ट से शादी करनी है। लू विल के साथ बनी रहती है और जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं उसे पता चलता है कि वह अपने माता पिता का या प्रेमी प्रेटिक के साथ बिताए अपने साधारण जीवन के विपरीत संस्कृत और सांसारिक है। विल के माता पिता के बीच एक तर्क को सुनकर वह लू को पता चलता कि विल को सहायता प्राप्त आत्महत्या के लिए रिजर्वलैंड में डिग्निटास जाने से पहले उन्हें 6 महीने के लिए स्वीकार कर लिया। क्योंकि वह एक विकलांग जीवन को स्वीकार करने में असमर्थ है, लू यह देखने के लिए यात्राएं के और रोमांच आयोजित करके अपने मन को बदलने के लिए खुद को लेता है कि जीवन अभी भी उनके लायक है। पैट्रिक की इच्छा तब तक बढ़ती है जब तक कि वह और लू अलग नहीं हो जाते। विल लू को एलिशा की शादी के साथ चलने के लिए कहेगा और वह प्यार में पड़ने लगते हैं और मॉरिशस की एक शानदार यात्रा के दौरान विल लू को बताता है कि वह अभी भी सहायता प्राप्त आत्महत्या करने का इरादा करती है और वह कहते हैं कि वह चाहता है कि वह उसके साथ आधा जीवन जीने के बजाय एक पूर्ण जीवन जिए। दिल टूट गया लू विल को देखभाल करने वाले के रूप में इस्तीफा दे देता है और उसके साथ संपर्क करने में इनकार कर देता है। लू के पिता उसे विल से मिलने के लिए मना लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले से ही स्विट्जरलैंड जा चुका है और उसके अंतिम क्षणों को उसके साथ रहने के लिए उसका पीछा करती है। विल की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद पेरिस में अपने पसंदीदा कैफे में बैठे हुए लू का एक पत्र पढ़ता है जो उसके लिए छोड़ा गया था। इसमें वह कहता है कि उसने अपने सपनों का पालन करने के लिए पर्याप्त धन छोड़ दिया था और उसे बहुतायत जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। फैंगने में बताया गया है कि लुइसा लो क्लार्क के रूप में एमिलिया क्लार्क ने रोल किया है। विल ट्रेनोर के रूप में सैम क्लेफिन ने, कोमिया ट्रेनोर के रूप में जेनेट मैकग्रिड, स्टीवन
ट्रेनोर के रूप में चार्ल्स डॉस, बर्नार्ड क्लर्क के रूप में ब्रेडन कोएल्स, नाथन के रूप में स्टीव पीकॉक, पेक्रिक के रूप में मैथ्यू लुइस, कैटरीना ट्रेक क्लर्क के रूप में जॉन कोलमैन, सामंथा स्प्रो, जोशी क्लर्क के रूप में दादी जी के रूप में एलन ब्रेक, एलिशिया डावरेस के रूप में विनिशा किर्बी, मेरी रियंस के रूप में जोआना तुलमी, बेन लॉयड ह्यूजेस, रूपर्ट कॉलिंस के रूप में डायने मॉर्गन के रूप में सोरोन एंड मेजर थिमोथी डारेस के रूप में क्रिस विल्सन। दो उत्पादन में बताया गया 2 अप्रैल 2014 को यह घोषणा हुई थी कि थिया शाहरुख फिल्म का निर्देशन करेंगे और 2 सितंबर 2014 को एमिलिया क्लर्क और सैम क्लेफिन को फिल्म में लिया गया था। 24 मार्च 2015 को स्टीफन की पीकॉक ने कास्ट किया था। 2 अप्रैल 2015 को जेना कोलमैन और चार्ल्स डांस कास्ट के साथ 9 अप्रैल 2015 को जेनेट मैकटीर कलाकारों में शामिल हुए ब्रेडन कोयल, मैथ्यू लुइस और सामथा स्प्रो, विनेसा के किर्बी और बेन लॉयड हुजेस अगले दिन कलाकारों में शामिल हुए। प्रधान फोटोग्राफी अप्रैल 2015 से शुरू हुई, 26 जून 2015 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न स्थानों में की गई, जिसमें पेम्ब्रोक वेल्स के में पेम्ब्रोक कैसल भी शामिल है, ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड में विथम एम्बे, एसर सरे इंग्लैंड में सेथडाउन पार्क, हैरो लंदन के चैनीज मेजर हाउस व चैनीज बंकीथम शायर इंग्लैंड के जबकि मैक्लोरका स्पेन और मॉरिशस के लिए खड़े। संगीत रिहाई में बताया गया 24 जुलाई 2014 को यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 21 अगस्त 2015 को रिलीज होगी। मई 2015 में फिल्म की रिलीज की तारीख 3 जून 2016 तक बढ़ा दिया गया था। नवंबर 2015 को फिल्म की रिलीज की तारीख को आगे लाया गया था। 4 मार्च 2016 तक जनवरी 2016 में फिर से विलंबित होने के लिए पिछली 3 जून 2016 को रिलीज की तारीख लगी। स्वागत समारोह में बॉक्स ऑफिस में बताया गया है कि मी बिफोर यू में $20 मिलियन के बजट मुकाबले उत्तरी अमेरिका में $56.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $152 मिलियन, कुल मिलाकर $208.3 मिलियन की कमाई की। उत्तरी अमेरिका में बिफोर यू ने 3 जून 2016 को पोस्टर ने नेवर स्टॉपिंग और वे टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्ट आउट ऑफ द शैडो के साथ खेला और इसके शुरुआती सप्ताह में 2704 थिएटरों में लगभग $15 मिलियन की कमाई की उम्मीद थी। फिल्म ने अपने गुरुवार की रात को पूर्वांकन में $1.4 मिलियन से और पहले दिन $7.8 मिलियन की कमाई की। अपने शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने $18.3 मिलियन की कमाई की, जो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडो के एक्शन में एपोकेलिप्स के बाद बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही। मी बिफोर यू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। मी बिफोर यू 2016 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशन थिया शाहरुख ने अपने निर्देशक में किया है। अंग्रेजी लेखक जोजो मोयस द्वारा उनकी नाम से उनके 2012 के उपन्यास में रूपांतरित किया गया था। फिल्म में एमिलिया क्लर्क, सैम क्लेफिनिक एंड जेनेट मैकटीर, चार्ल्स डॉन्स और ब्रेडन कोयल ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्देशक थिया शाहरुख है। लेखक जोजो मोयस है। फिल्म जोजो मोयस द्वारा मी बिफोर यू पर आधारित है। फिल्म के निर्माता कैरेन रोसेनफेल्ड और एलिसन ओवेट है। फिल्म की अभिनेत्री एमिलिया क्लर्क है, सैम क्लेफिनिक्स है, जेनेट मैकटीर है, चार्ल्स डॉस है और ब्रेडन कोयल है। फिल्म का छायांकन रेमी एंडेफारिशन ने किया था। संपादन
जॉन विलियमसन ने किया, संगीत क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए। उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, मेट्रो गोल्डविन मेयर, सूर्यकांत मनोरंजन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया। 23 मई 2016 को यह न्यूयॉर्क शहर में रिलीज हुई। 3 जून 2016 को यूनाइटेड स्टेट किंगडम में संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 110 मिनट का था। देश यूनाइटेड स्टेट किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका था। भाषा अंग्रेजी। बजट इसका $20 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस में इसने $208.3 मिलियन एकत्रित किए। यूनाइटेड किंगडम में सेट फिल्म के पूरे देश में विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर शूट किया गया, जिसमें वेल्स में पेम्ब्रोक्स कैसल और इंग्लैंड के बकिंघम शहर में चेनिस मेजर के हाउस शामिल है। यूनाइटेड स्टेट किंगडम में उत्तरी अमेरिका में 3 जून 2016 को रिलीज हुई। इस फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $208 मिलियन की कमाई की। भूखंड में बताया गया है कि विल ट्रेलोर एक बार सफल बैंकर और सक्रिय खिलाड़ी थे। हालांकि काम पर जाने के रास्ते वे बरसात के दिन मोटरसाइकिल की चपेट में आने से उनका जीवन बदल गया था। वर्षों बाद लुइसा लू कलर को विल के देखभालकर्ता के रूप में काम का पर रखा पाया गया, जो अब दुर्घटना के परिणाम स्वरूप टेट्राप्लाजिक है। विल की मां को उम्मीद है कि वह लू का चुलबुला व्यक्ति विल को उदास उनकी आत्मा को ऊपर उठा देगा। विल शुरू से लू के प्रति ठंडा है। विल की पूर्व प्रेमिका एलिसिया का दौरा करती है और वह बताती है कि उसे विल के पूर्व सबसे अच्छे दोस्त रूपर्ट से शादी करनी है। लू विल के साथ बनी रहती है और जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं उसे पता चलता है कि वह अपने माता पिता का या प्रेमी प्रेटिक के साथ बिताए अपने साधारण जीवन के विपरीत संस्कृत और सांसारिक है। विल के माता पिता के बीच एक तर्क को सुनकर वह लू को पता चलता कि विल को सहायता प्राप्त आत्महत्या के लिए रिजर्वलैंड में डिग्निटास जाने से पहले उन्हें 6 महीने के लिए स्वीकार कर लिया। क्योंकि वह एक विकलांग जीवन को स्वीकार करने में असमर्थ है, लू यह देखने के लिए यात्राएं के और रोमांच आयोजित करके अपने मन को बदलने के लिए खुद को लेता है कि जीवन अभी भी उनके लायक है। पैट्रिक की ईर्ष्या तब तक बढ़ती है जब तक कि वह और लू अलग नहीं हो जाते। विल लू को एलिशा की शादी के साथ चलने के लिए कहेगा और वह प्यार में पड़ने लगते हैं और मॉरिशस की एक शानदार यात्रा के दौरान विल लू को बताता है कि वह अभी भी सहायता प्राप्त आत्महत्या करने का इरादा करती है और वह कहते हैं कि वह चाहता है कि वह उसके साथ आधा जीवन जीने के बजाय एक पूर्ण जीवन जिए। दिल टूट गया लू विल को देखभाल करने वाले के रूप में इस्तीफा दे देता है और उसके साथ संपर्क करने में इनकार कर देता है। लू के पिता उसे विल से मिलने के लिए मना लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले से ही स्विट्जरलैंड जा चुका है और उसके अंतिम क्षणों को उसके साथ रहने के लिए उसका पीछा करती है। विल की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद पेरिस में अपने पसंदीदा कैफे में बैठे हुए लू का एक पत्र पढ़ता है जो उसके लिए छोड़ा गया था। इसमें वह कहता है कि उसने अपने सपनों का पालन करने के लिए पर्याप्त धन छोड़ दिया था और उसे बहुतायत जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। फैंगना में बताया गया है कि लुइसा लो कलर के रूप में एमिलिया क्लार्क ने रोल किया है। विल ट्रेनोर के रूप में सैम क्लेफिन ने, कोमिया ट्रेनोर के रूप में जेनेट मैक्रीड, स्टीवन ट्रेनोर के रूप में चार्ल्स डॉस, बर्नार्ड क्लर के रूप में ब्रेंडन कोएल्स, नाथन के रूप में स्टीव पीकॉक, पेक्रिक के रूप में मैथ्यू लुइस, कैटरीना ट्रेक क्लर्क के रूप में जॉन कोलमैन, सामंथा स्प्रो, जोशी क्लर्क के रूप में दादी जी के रूप में एलन ब्रेक, एलिसिया डावरेस के रूप में विनेशा किर्बी, मेरी रियंस के रूप में जोआना तुलमी, बेन लॉयड ह्यूजेस, रूपर्ट कॉलिंस के रूप में डायने
मॉर्गन के रूप में सोरोन एंड मेजर थिमोथी डारेस के रूप में क्रिस विल्सन। दो उत्पादन में बताया गया 2 अप्रैल 2014 को यह घोषणा हुई थी कि थिया शाहरुख फिल्म का निर्देशन करेंगे और 2 सितंबर 2014 को एमिलिया क्लार्क और सैम क्लेफिन को फिल्म में लिया गया था। 24 मार्च 2015 को स्टीफन की पीकॉक ने कास्ट किया था। 2 अप्रैल 2015 को जेना कोलमैन और चार्ल्स डांस कास्ट के साथ 9 अप्रैल 2015 को जेनेट मैकटीर कलाकारों में शामिल हुए। ब्रेडन कोयल, मैथ्यू लुइस और सामथा स्प्रो, विनेसा के किर्बी और बेन लॉयड हुजेस अगले दिन कलाकारों में शामिल हुए। प्रधान फोटोग्राफी अप्रैल 2015 से शुरू हुई, 26 जून 2015 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न स्थानों में की गई, जिसमें पेम्ब्रोक वेल्स के में पेम्ब्रोक कैसल भी शामिल है। ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड में विथम एम्बे, एसर सरे इंग्लैंड में सेथडाउन पार्क, हैरो लंदन के चैनीज मेजर हाउस व चैनीज बंकीथम शायर इंग्लैंड के जबकि मैक्लोरका स्पेन और मॉरिशस के लिए खड़े। संगीत रिहाई में बताया गया 24 जुलाई 2014 को यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 21 अगस्त 2015 को रिलीज होगी। मई 2015 में फिल्म की रिलीज की तारीख 3 जून 2016 तक बढ़ा दिया गया था। नवंबर 2015 को फिल्म की रिलीज की तारीख को आगे लाया गया था। 4 मार्च 2016 तक जनवरी 2016 में फिर से विलंबित होने के लिए पिछली 3 जून 2016 को रिलीज की तारीख लगी। स्वागत समारोह में बॉक्स ऑफिस में बताया गया है कि मी बिफोर यू में $20 मिलियन के बजट मुकाबले उत्तरी अमेरिका में $56.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $152 मिलियन, कुल मिलाकर $208.3 मिलियन की कमाई की। उत्तरी अमेरिका में बिफोर यू ने 3 जून 2016 को पोस्टर ने नेवर स्टॉपिंग और वे टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्ट आउट ऑफ द शैडो के साथ खेला और इसके शुरुआती सप्ताह में 2704 थिएटरों में लगभग $15 मिलियन की कमाई की उम्मीद थी। फिल्म ने अपने गुरुवार की रात को पूर्वांकन में $1.4 मिलियन से और पहले दिन $7.8 मिलियन की कमाई की। अपने शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने $18.3 मिलियन की कमाई की, जो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडो के एक्शन में एपोकेलिप्स के बाद बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही। मी बिफोर यू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। मी बिफोर यू 2016 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशन थिया श्रॉफ ने अपने निर्देशक में किया है। अंग्रेजी लेखक जोजो मोयस द्वारा उनकी नाम से उनके 2012 के उपन्यास में रूपांतरित किया गया था। फिल्म में एमिलिया क्लार्क, सैम क्लेफिनिक एंड जेनेट मैकटीर, चार्ल्स डांस और ब्रेडन कोयल ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्देशक थिया शाहरुख है। लेखक जोजो मोयस है। फिल्म जोजो मोयस द्वारा मी बिफोर यू पर आधारित है। फिल्म के निर्माता कैरेन रोसेनफेल्ड और एलिसन ओवेट है। फिल्म की अभिनेत्री एमिलिया क्लार्क है, सैम क्लेफिनिक्स है, जेनेट मैकटीर है, चार्ल्स डॉस है और ब्रेडन कोयल है। फिल्म का छायांकन रेमी एंडेफारिशन ने किया था। संपादन जॉन विलियमसन ने किया। संगीत क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए। उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, मेट्रो गोल्डविन मेयर, सूर्यकांत मनोरंजन, वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया। 23 मई 2016 को यह न्यूयॉर्क शहर में रिलीज हुई। 3 जून 2016 को यूनाइटेड स्टेट किंगडम व संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 110 मिनट का था। देश यूनाइटेड स्टेट किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका था। भाषा अंग्रेजी। बजट इसका $20 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस में इसने $208.3 मिलियन एकत्रित किए। यूनाइटेड किंगडम में सेट फिल्म के पूरे देश में विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर शूट किया गया, जिसमें वेल्स में
में पेम्ब्रोक्स कैसल और इंग्लैंड के बकिंघम शहर में चाइनीज मेजर के हाउस शामिल है। यूनाइटेड स्टेट्स के में उत्तरी अमेरिका में 3 जून 2016 को रिलीज हुई। इस फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $208 मिलियन की कमाई की। भूखंड में बताया गया है कि विलियम विल टेलर एक बार सफल बैंकर और सक्रिय खिलाड़ी थे। हालांकि काम पर जाने के रास्ते वे बरसात के दिन मोटरसाइकिल की चपेट में आने से उनका जीवन बदल गया था। वर्षों बाद लुइसा लू क्लर्क को विल के देखभालकर्ता के रूप में काम का पर रखा पाया गया, जो अब दुर्घटना के परिणाम स्वरूप टेट्राप्लाजिक है। विल की मां को उम्मीद है कि वह लू का चुलबुला व्यक्ति विल को उदास उनकी आत्मा को ऊपर उठा देगा। विल शुरू से लू के प्रति ठंडा है। विल की पूर्व प्रेमिका एलिसिया का दौरा करती है और वह बताती है कि उसे विल के पूर्व सबसे अच्छे दोस्त रूपर्ट से शादी करनी है। लू विल के साथ बनी रहती है और जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं उसे पता चलता है कि वह अपने माता पिता का या प्रेमी प्रेटिक के साथ बिताए अपने साधारण जीवन के विपरीत संस्कृत और सांसारिक है। विल के माता पिता के बीच एक तर्क को सुनकर वह लू को पता चलता कि विल को सहायता प्राप्त आत्महत्या के लिए रिजर्वलैंड में डिग्निटास जाने से पहले उन्हें 6 महीने के लिए स्वीकार कर लिया। क्योंकि वह एक विकलांग जीवन को स्वीकार करने में असमर्थ है, लू यह देखने के लिए यात्राएं के और रोमांच आयोजित करके अपने मन को बदलने के लिए खुद को लेता है कि जीवन अभी भी उनके लायक है। पैट्रिक की इच्छा तब तक बढ़ती है जब तक कि वह और लू अलग नहीं हो जाते। विल लू को एलिशा की शादी के साथ चलने के लिए कहेगा और वह प्यार में पड़ने लगते हैं और मॉरिशस की एक शानदार यात्रा के दौरान विल लू को बताता है कि वह अभी भी सहायता प्राप्त आत्महत्या करने का इरादा करती है और वह कहते हैं कि वह चाहता है कि वह उसके साथ आधा जीवन जीने के बजाय एक पूर्ण जीवन जिए। दिल टूट गया लू विल को देखभाल करने वाले के रूप में इस्तीफा दे देता है और उसके साथ संपर्क करने में इनकार कर देता है। लू के पिता उसे विल से मिलने के लिए मना लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले से ही स्विट्जरलैंड जा चुका है और उसके अंतिम क्षणों को उसके साथ रहने के लिए उसका पीछा करती है। विल की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद पेरिस में अपने पसंदीदा कैफे में बैठे हुए लू का एक पत्र पढ़ता है जो उसके लिए छोड़ा गया था। इसमें वह कहता है कि उसने अपने सपनों का पालन करने के लिए पर्याप्त धन छोड़ दिया था और उसे बहुतायत जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। फैंगने में बताया गया है कि लुइसा लो क्लर्क के रूप में एमिलिया क्लर्क ने रोल किया है। विल ट्रेनोर के रूप में सैम क्लेफिन ने, कोमिया ट्रेनोर के रूप में जेनेट मैक्रीड, स्टीवन ट्रेनोर के रूप में चार्ल्स डॉस, बर्नार्ड क्लर्क के रूप में ब्रेंडन कोएल्स, नाथन के रूप में स्टीव पीकॉक, पेक्रिक के रूप में मैथ्यू लुइस, कैटरीना ट्रेक क्लर्क के रूप में जॉन कोलमैन, सामंथा स्प्रो, जोशी क्लर्क के रूप में दादी जी के रूप में एलन ब्रेक, एलिसिया डावरेस के रूप में विनेशा किर्बी, मेरी रियंस के रूप में जोआना तुलमी, बेन लॉयड ह्यूजेस, रूपर्ट कॉलिंस के रूप में डायने मॉर्गन के रूप में सोरोन एंड मेजर, थिमोथी डारेस के रूप में क्रिस विल्सन। उत्पादन में बताया गया 2 अप्रैल 2014 को यह घोषणा हुई थी कि थिया शाहरुख फिल्म का निर्देशन करेंगे और 2 सितंबर 2014 को एमिलिया क्लर्क और सैम क्लेफिन को फिल्म में लिया गया था। 24 मार्च 2015 को स्टीफन की पीकॉक ने कास्ट किया था। 2 अप्रैल 2015 को जेना कोलमैन और चार्ल्स डांस कास्ट के साथ 9 अप्रैल 2015 को जेनेट मैक्टीर कलाकारों में शामिल हुए ब्रेंडन कोएल, मैथ्यू लुइस और सामंथा स्प्रो
विनेसा के किर्बी और बेन लॉयड हुजेस अगले दिन कलाकारों में शामिल हुए। प्रधान फोटोग्राफी अप्रैल 2015 से शुरू हुई, 26 जून 2015 को समाप्त हुई। फिल्म की शूटिंग यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न स्थानों में की गई, जिसमें पेम्ब्रोक वेल्स के में पेम्ब्रोक कैसल भी शामिल है। ऑक्सफोर्डशायर इंग्लैंड में विथम एम्बे, एसर सरे इंग्लैंड में सेथडाउन पार्क, हैरो लंदन के चैनीज मेजर हाउस व चैनीज बंकीथम शायर इंग्लैंड के जबकि मैक्लोरका स्पेन और मॉरिशस के लिए खड़े। संगीत रिहाई में बताया गया 24 जुलाई 2014 को यह घोषणा की गई थी कि फिल्म 21 अगस्त 2015 को रिलीज होगी। मई 2015 में फिल्म की रिलीज की तारीख 3 जून 2016 तक बढ़ा दिया गया था। नवंबर 2015 को फिल्म की रिलीज की तारीख को आगे लाया गया था। 4 मार्च 2016 तक जनवरी 2016 में फिर से विलंबित होने के लिए पिछली 3 जून 2016 को रिलीज की तारीख लगी। स्वागत समारोह में बॉक्स ऑफिस में बताया गया है कि मी बिफोर यू में $20 मिलियन के बजट मुकाबले उत्तरी अमेरिका में $56.2 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $152 मिलियन, कुल मिलाकर $208.3 मिलियन की कमाई की। उत्तरी अमेरिका में बिफोर यू ने 3 जून 2016 को पोस्टर ने नेवर स्टॉपिंग और वे टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्ट आउट ऑफ द शैडो के साथ खेला और इसके शुरुआती सप्ताह में 2704 थिएटरों में लगभग $15 मिलियन की कमाई की उम्मीद थी। फिल्म ने अपने गुरुवार की रात को पूर्वावलोकन में $1.4 मिलियन से और पहले दिन $7.8 मिलियन की कमाई की। अपने शुरुआती सप्ताह में फिल्म ने $18.3 मिलियन की कमाई की, जो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडो के एक्शन में एपोकेलिप्स के बाद बॉक्स ऑफिस पर तीसरे स्थान पर रही। मी बिफोर यू मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। मी बिफोर यू 2016 की एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशन थिया श्रॉफ ने अपने निर्देशक में किया है। अंग्रेजी लेखक जोजो मोयस द्वारा उनकी नाम से उनके 2012 के उपन्यास में रूपांतरित किया गया था। फिल्म में एमिलिया क्लर्क, सैम क्लेफिनिक एंड जेनेट मैक्ट्रीन, चार्ल्स डॉन्स और ब्रेडन कोयल ने अभिनय किया है। फिल्म के निर्देशक थिया शारोक है। लेखक जोजो मोयस है। फिल्म जोजो मोयस द्वारा मी बाकोर यू पर आधारित है। फिल्म के निर्माता कैरेन रोसेनफेल्ट और एलिसन ओवेट है। फिल्म की अभिनेत्री एमिलिया क्लर्क है, सैम क्लेफिनिक्स है, जेनेट मैक्ट्रीन है, चार्ल्स डॉस है और ब्रेडन कोयल है। फिल्म का छायांकन रेमी एंडेफारिशन ने किया था। संपादन जॉन विलियमसन ने किया। संगीत क्रेग आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिए। उत्पादन कंपनी न्यू लाइन सिनेमा, मेट्रो गोल्डविन मेयर, सूर्यकांत मनोरंजन। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर द्वारा इसको वितरित किया गया। 23 मई 2016 को यह न्यूयॉर्क शहर में रिलीज हुई। 3 जून 2016 को यूनाइटेड स्टेट किंगडम व संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। इसका कार्यक्रम 110 मिनट का था। देश यूनाइटेड स्टेट किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका था। भाषा अंग्रेजी। बजट इसका $20 मिलियन का था और बॉक्स ऑफिस में इसने $208.3 मिलियन एकत्रित किए। यूनाइटेड किंगडम में सेट फिल्म के पूरे देश में विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों पर शूट किया गया, जिसमें वेल्स में पेम्ब्रोक्स कैसल और इंग्लैंड के बकिंघमशायर में चैनीज मेजर के हाउस शामिल है। यूनाइटेड स्टेट किंगडम में उत्तरी अमेरिका में 3 जून 2016 को रिलीज हुई। इस फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $208 मिलियन की कमाई की। भूखंड में बताया गया कि विल टेलर एक बार सफल बैंकर और सक्रिय खिलाड़ी थे। हालांकि काम पर जाने के रास्ते वे बरसात के दिन मोटरसाइकिल की चपेट में आने से उनका जीवन बदल गया था। वर्षों बाद लुइसा लू क्लर्क को विल के देखभालकर्ता के रूप में काम का
रखा पाया गया, जो अब दुर्घटना के परिणाम स्वरूप टेट्राप्लाजिक है। विल की मां को उम्मीद है कि वह लू का चुलबुला व्यक्ति विल को उदास उनकी आत्मा को ऊपर उठा देगा। विल शुरू से लू के प्रति ठंडा है। विल की पूर्व प्रेमिका एलिसिया का दौरा करती है और वह बताती है कि उसे विल के पूर्व सबसे अच्छे दोस्त रूपर्ट से शादी करनी है। लू विल के साथ बनी रहती है और जैसे जैसे दोनों करीब आते हैं उसे पता चलता है कि वह अपने माता पिता का या प्रेमी प्रेटिक के साथ बिताए अपने साधारण जीवन के विपरीत संस्कृत और सांसारिक है। विल के माता पिता के बीच एक तर्क को सुनकर वह लू को पता चलता कि विल को सहायता प्राप्त आत्महत्या के लिए रिजर्वलैंड में डिग्निटास जाने से पहले उन्हें 6 महीने के लिए स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह एक विकलांग जीवन को स्वीकार करने में असमर्थ है। लू यह देखने के लिए यात्राएं के और रोमांच आयोजित करके अपने मन को बदलने के लिए खुद को लेता है कि जीवन अभी भी उनके लायक है। पैट्रिक की इच्छा तब तक बढ़ती है जब तक कि वह और लू अलग नहीं हो जाते। विल लू को एलिशा की शादी के साथ चलने के लिए कहेगा और वह प्यार में पड़ने लगते हैं और मॉरिशस की एक शानदार यात्रा के दौरान विल लू को बताता है कि वह अभी भी सहायता प्राप्त आत्महत्या करने का इरादा करती है और वह कहते हैं कि वह चाहता है कि वह उसके साथ आधा जीवन जीने के बजाय एक पूर्ण जीवन जिए। दिल टूट गया लू विल को देखभाल करने वाले के रूप में इस्तीफा दे देता है और उसके साथ संपर्क करने में इनकार कर देता है। लू के पिता उसे विल से मिलने के लिए मना लेते हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले से ही स्विट्जरलैंड जा चुका है और उसके अंतिम क्षणों को उसके साथ रहने के लिए उसका पीछा करती है। विल की मृत्यु के कुछ सप्ताह बाद पेरिस में अपने पसंदीदा कैफे में बैठे हुए लू का एक पत्र पढ़ता है जो उसके लिए छोड़ा गया था। इसमें वह कहता है कि उसने अपने सपनों का पालन करने के लिए पर्याप्त धन छोड़ दिया था और उसे बहुतायत जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। फैंगने में बताया गया है कि लुइसा लो क्लर्क के रूप में एमिलिया क्लर्क ने रोल किया है। विल ट्रेनोर के रूप में सैम क्लेफिन ने, कोमिया ट्रेनोर के रूप में जेनेट मैक्रीड, स्टीवन ट्रेनोर के रूप में चार्ल्स डॉस, बर्नार्ड क्लर्क के रूप में ब्रेडन कोएल्स, नाथन के रूप में स्टीव पीकॉक, पेक्रिक के रूप में मैथ्यू लुइस, कैटरीना ट्रैक क्लर्क के रूप में जॉन कोलमैन, सामंथा स्प्रो, जोशी क्लर्क के रूप में दादी जी के रूप में एलन ब्रेक, एलिसिया डावरेस के रूप में विनेशा किर्बी, मेरी रियंस के रूप में जोआना तुलमी, बेन लॉयड ह्यूजेस, रूपर्ट कॉलिंस के रूप में डायने मॉर्गन के रूप में सोरोन एंड मेजर थिमोथी डारेस के रूप में क्रिस विल्सन। उत्पादन में बताया गया 2 अप्रैल 2014 को यह घोषणा हुई थी कि इतिहास